नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे एक बार फिर से। जैसा कि हमने पिछले 7 मिनट ट्रिक वीडियो सीरीज़ में देखा था G7 कंट्रीज़ के बारे में। G7 कंट्रीज़ को कैसे G20 कंट्रीज़ को कैसे याद किया जाता सकता है, उसकी ट्रिक के बारे में समझा था। जैसे इसमें G19 कंट्रीज़ है, प्लस में एक यूनियन है, ठीक है। और उसके G7 कंट्री को कैसे याद करना है, और ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल होती हैं, वो उनके बारे में 7 मिनट ट्रिक में उसको देखा था, राइट। आज हम 7 मिनट ट्रिक में जीएस जनरल साइंस का एक टॉपिक है, एक हमारा हिस्ट्री का है और एक हमारा इंग्लिश का है। इन तीन टॉपिक को कवर करेंगे 7 मिनट्स के अंदर। तो आइए लेट्स बिगिन। तो पहला 7 मिनट ट्रिक में हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें है हमारा मगध एम्पायर के बारे में, कि मगध एम्पायर जो है हमारा वो किस शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, और मतलब क्या कौन कौन इसमें पार्टिसिपेशन थे, ठीक है। मगध एम्पायर हमारा 6ठी शताब्दी में हुआ था, जिसे 6th BC के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हमारे 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, राइट। हमारे महा प्लस में जनपद, महा का मतलब है ग्रेट और जनपद मतलब स्टेट, राज्य, मतलब 16 महाजनपद अवेलेबल थे मगध एम्पायर में। जो 16 महाजनपद को मिलाकर एक हमारा मगध एम्पायर खड़ा होता है। मतलब 16 महाजनपद के उसमें स्टेट पार्टिसिपेशन थे मगध एम्पायर के अंदर। और ये कब था मगध एम्पायर? 6th BC में, मतलब 6ठी BC मतलब 6ठी शताब्दी में था। 16 महाजनपद का विवरण कहाँ पर मिलता है, किस किताब में मिलता है हमें? 16 महाजनपद मतलब 16 महाजनपद के बारे में हम कहाँ से जान सकते हैं, कहाँ पर हमें इससे नॉलेज मिल सकती है? तो 16 महाजनपद का विवरण हमें मिलता है अंगुत्तर निकोया की जो किताब है, उस किताब के अंदर इसका विवरण दिया गया है। महाजनपद का विवरण दिया गया है अंगुत्तर निकोया वाली किताब में। मगध की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में, जिसको पटना भी कहा जाता है, ठीक है। मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। मगध एम्पायर का किससे खड़ा होता है? मगध एम्पायर 6 उससे इसका बड़ा होता है। जैसा कि इसमें पहला है हरियांका, शिशुनागा, नंदा, मौर्य, शुंगा और कानवा। ये 6 मतलब 6 कास्ट हैं, जो कि 6 कास्ट पूरे मगध एम्पायर में थी। जैसे पहला है हरियांका, शिशुनगा और नंदा, मौर्य और शुंगा, कानवा। हरियंका को हम कैसे याद रखते हैं? हरि से याद रख सकते हैं। शिशुनगा को हम साई से याद रख सकते हैं, और नंदा को हम नाथ से याद रख सकते हैं। मौर्य को हम मेरे, और शुंगा को शिरदी, कानवा को के, मतलब हरि साई नाथ मेरे सिरदी के। तो इससे हम याद रख सकते हैं हरियांका, शिशुनगा, नंदा, मौर्य, शुंगा और कानवा को, ठीक है। इसमें जो पहले जो पार्टिसिपेंट थे वो कौन थे? बिंदुसार थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए, जिसमें चाणक्य नीति द्वारा उन्होंने मगध पे राज किया, ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री का था कि हरियांका, शिशुनगा, नंदा, मौर्य, शुंगा, कानवा, ये मगध एम्पायर में जो कास्ट थी उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? हरि साई नाथ मेरे सिरदी के, इनसे ये हम याद रखते हैं। हरि से हमारा बन गया हरियांका, साई से बन गया हमारा शिशुनगा, और नाथ से बन गया हमारा नंदा, और मेरे से बन गया हमारा मौर्य, और सिरदी से बन गया हमारा शुंगा, और के से कानवा। तो ये 6 हमारी कास्ट थी। इसके बाद हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में जो लेयर्स हैं, क्या कौन कौन सी लेयर्स हैं वो मैंने दिखा रखा है आपको। 6 इसमें 5 लेयर है, 5 लेयर है जो स्पेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। जो स्पेयर्स है 5 स्पेयर्स हैं। ये हमारा, मैंने सन का चित्र बना रखा है। उसके बाद है एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर है, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। अगर स्फीयर के बारे में आपसे पूछ लिया गया कि लेयर्स कौन कौन सी हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कौन कौन सी लेयर, तो ये 5 लेयर्स हैं हमारी: एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। इसे एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश का एक टॉपिक है हमारा 5 मान्याज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से मान्या? जैसे एल्बुटोमानिया क्या है? खुद को धोने के लिए उन्माद, मतलब जैसे हम खुद को धोते रहेंगे, बार बार अपने शरीर को वॉश कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से एक इच्छा है, मतलब एक तरह से बीमारी है एल्बुटोमानिया, जिसे एल्बुटोमानिया कहा जाता है। मैनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, मतलब खुद को धोने के लिए उन्माद। सेकंड है हमारा एग्रोमानिया, खुली जगहों पर रहने की तीव्र इच्छा। इंटेंस डिज़ायर टू बी इन ओपन स्पेसिस, ओपन स्पेसिस में रहने की जो हमारी इच्छा है वो हमारी है एग्रोमानिया। वो क्या कहलाएगा हमारा? एग्रोमानिया, खुली जगहों पर रहने की तीव्र इच्छा। इंटेंस डिज़ायर टू बी इन ओपन स्पेसिस। थर्ड है हमारा बिब्लियोमानिया, जो पुस्तकों या पढ़ने के लिए जो हमारी इच्छा है। क्रेज़ फॉर बुक्स और रीडिंग्स, क्रेज़ जो है हमारा बुक्स और रीडिंग्स को पढ़ने के लिए, उसे हम बोलेंगे बिब्लियोमानिया। फोर्थ है हमारा एंथोमानिया, फूलों से जुनून, फूलों से जो जुनून है हमारा, फूलों से अगर हमें प्यार है तो उसे को क्या बोलेंगे? एंथोमानिया। ऑब्सेशन विद फ्लावर्स,
फिफ्थ है हमारा डायनोमैनिया, जो नृत्य के लिए उन्माद, मतलब अगर हमें डांस करने का शौक है तो हम इसे बोलेंगे डायनोमैनिया, डायनोमैनिया, मैनिया फॉर डांसिंग। ठीक है, तो ये हमारे 5 मानिया हो गए, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एल्बोटोमानिया, खुद को धोने के लिए, मतलब मानिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ। सेकेंड है एग्रोमानिया, खुली जगहों पर रहने की तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर टू बी इन ओपन स्पेसेस। थर्ड है हमारा बिब्लियोमानिया, पुस्तकों या पढ़ने के लिए जो हमारा क्रेज़ है। एंथोमानिया, फूलों से हमें अगर प्यार है तो उससे बोलेंगे ऑब्सेशन विद फ्लावर्स, एंथोमानिया। फिफ्थ है हमारा डायनोमैनिया, नृत्य के लिए अगर हमारा शौक है नृत्य डांस का, मानिया फॉर डांसिंग। तो ये हम 5 मान्या को देखा हमने। अब 5 और मान्यास हैं इसमें। डिप्सोमानिया, शराब पीने के लिए, जो अगर शराब की हमें लगी है तो उससे बोलेंगे डिप्सोमानिया। 7th हमारा ड्रोमोमानिया, यात्रा के लिए, अगर हमें टूरिज्म का शौक है, ट्रैवल करने का शौक है तो उसे बोलेंगे ड्रोमोमानिया। 8th है हमारा हिप्पोमानिया, घोड़ों से प्यार, अगर हमें घोड़ों से प्यार है तो उसे बोलेंगे हिप्पोमानिया। 9th है हमारा क्लैप्टोमानिया, मतलब चोरी के लिए तर्कहीन, अगर चोरी करने का हमारा जो थेफ्ट का ये अगर वो है तो उसे बोलेंगे क्लैप्टोमानिया। 10th हमारा मेलोमानिया, यानी क्रेज़ फॉर म्यूज़िक के लिए अगर हमारे अंदर क्रेज़ है तो उसे बोलेंगे मेलोमानिया, राइट। तो स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज की हमने पूरी वीडियो में क्या सीखा। पहले हमने सीखा मगध एम्पायर में, जो कि 6th BC में था, हमारा 6ठी शताब्दी में, जिसमें 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का विवरण कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकोया की किताब है, जिसमें हमारे 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। मगध एम्पायर में कौन कौन सी कास्ट ने जिन्होंने अपना शासन किया? वो हरिंका, शिशुनागा, नंदा, मौर्य, शुंगा, कण्वा। जिसे हम याद कैसे रख सकते हैं? हरि साई नाथ मेरे सिरदी के, इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने आज की 7 मिनट ट्रिक में देखा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में, जिसमें हमारा हेक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, नेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, ये 5 तरह की स्फीयर्स को देखा हमने। ठीक है, थर्ड में हमने देखा मानियास के बारे में, जो कि हमारा था, पहला था एल्बोटोमानिया, खुद को धोने के लिए जो हमारा है। सेकेंड है हमारा एग्रोमानिया, खुली जगहों पर रहने के लिए। थर्ड है हमारा बिब्लोमानिया, पुस्तकों को पढ़ने के लिए। फोर्थ है हमारा एंथोमानिया। फिफ्थ है हमारा डायनोमानिया। इसी तरह से 5 और मानियास के बारे में हमने देखा, राइट। जो तो हमारा डिप्सोमानिया, शराब पीने के लिए जो हमारा लत है। ड्रोमोमानिया, यानी यात्रा के लिए, हमारे टूरिज्म का शौक है। हिप्पोमानिया मतलब घोड़ों से प्यार। क्लैप्टोमानिया मतलब चोरी के लिए, तर्कहीन उन्माद, मतलब थेफ्ट के लिए। फिर 10th है हमारा मेलोमानिया। 10th है हमारा मेलोमानिया, यानी क्रेज़ फॉर म्यूज़िक। तो इसी के साथ आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए 7 मिनट ट्रिक में। ठीक है, तो ऐसे ही 7 मिनट ट्रिक्स की और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।